राघव चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड पेंशन योजना और जो नवीन पेंशन योजना है ओपीएस और न्यू पी एनपीएस की। इसमें हम लोग बेसिकली दोस्तों देखेंगे कि ओपीएस में कौन कौन से बेनिफिट्स कर्मचारी को मिलते हैं और एनपीएस में कौन कौन से बेनिफिट्स कर्मचारी को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम कुछ स्लाइड्स से विजुअल्स देख सकते हैं आप स्टेट का जहाँ पर योजनाएं चल रही हैं एनपीएस की। और हम आपको बता देते हैं कि जो डिफरेंस होता है दोनों योजनाओं में बेसिकली फैमिली पेंशन को लेके ही होता है दोस्तों। क्योंकि ओपीएस में जो फैमिली पेंशन मिलती है वो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद फिक्स मिलती है, और एनपीएस में जो मिलता है पेंशन वो रहता है उसका जमा पूंजी का 40% की एन्युटी का अमाउंट है, जो हम लोगों ने स्लाइड में भी कैलकुलेशन के लिए लगा रखा है। और इसके अलावा एनपीएस और ओपीएस में बहुत से कंडीशंस हैं कि अगर आप ओपीएस में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट पेंशन का मिलेगा वगैरह वगैरह, जो स्लाइड्सों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट पूरे डिटेल में विस्तार से नहीं बताना है। यदि आप विस्तार से इन दोनों स्कीम को देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने बहुत से स्लाइड्स लगा दिया है और कंपैरिजन भी किया हुआ है, तथा ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन और पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी बताया हुआ था। साथ में यहाँ ओपीएस में जो मिनिमम 7,750 रुपया फिक्स कम से कम मिलना ही है उसके बारे में बात किया गया, तथा एनपीएस में जो टीयर 1 और टीयर 2 के बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स को लेकर व टैक्सेशन को लेकर जो कैलकुलेशन होता है उन सब के बारे में स्लाइड्स में दिया है दोस्तों। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। और ये वाला स्लाइड तो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ओपीएस और एनपीएस में जो फ़ायदा आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा कर्मचारी को वो कैसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंपैरिजन में जो जीपीएफ का पार्ट है ओपीएस का वो सिमिलर टू एनपीएस के जो कंट्रीब्यूशन का 60% मिलता है कर्मचारियों को सिमिलर ही है। और जो मेन मुद्दा आ रहा है यहाँ पर फैमिली पेंशन को लेकर है कि कर्मचारी यदि 62 ईयर्स के बाद छत्तीसगढ़ में जैसे रिटायरमेंट होता है उसका तो कैलकुलेशन होता है उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है और जितने मंथ की हाफ ईयरली सर्विस किया हुआ है उसके बेसिस पर होता है। और एनपीएस का जो प्योरली कैलकुलेशन है वो 40% जो उसका एन्युटी जो पेंशन स्कीम में जाएगा उसका जो समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसके हिसाब से पर मंथ उसको सैलरी यानी पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड होगा आपको कि ये जो ओपीएस है वो फैमिली बेनिफिट्स के मामले में तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन और अन्य योजनाएं जो हैं जिसमें कर्मचारी को फ़ायदा मिलेगा जैसे जीआईस हो गया, फैमिली वेलफेयर इंश्योरेंस हो गया, और उसका जो और भी जो अर्निंग लीव्स का जो कैलकुलेशन होता है वो सब कुछ तो सेम है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है फैमिली पेंशन पे कि अगर कर्मचारी जैसे कोई ख़त्म हो गया पेंशन उसको मिल रहा है तो उसके जो नॉमिनी रहेगा उसको भी पेंशन मिलेगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर सीधे सीधे जो लम सम अमाउंट रहेगा जो 40% का वो जो नॉमिनी रहेगा उसके नाम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ओपीएस यहाँ पर बेसिकली एनपीएस से इसी मामले में बेहतर है। बाकी अन्य फैसिलिटीज़ जो दे रहा है गवर्नमेंट वो तो एनपीएस में भी दे रहा है। तो ग्रेजुइटी अर्न लिव इनकैशमेंट और जो फैमिली वेलफेयर का जो अमाउंट है जीआईएस है और ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन है वो तो सब कुछ सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो फैमिली पेंशन है जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है उसी का ही अंतर है और कोई ख़ास नहीं। लेकिन अगर अमाउंट का कैलकुलेशन करें तो अभी बहुत से न्यूज़ ऐसी आ रही है कि एनपीएस में जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी उनका जो पेंशन बन रहा है वो बहुत ही कम है। तो टाइम बीइंग में हो सकता है कि आगे कुछ और एनपीएस में चेंजेस हो और कुछ अच्छा बेनिफिट कर्मचारी को मिले उसमें, लेकिन एट प्रेजेंट अगर देखें हम तो आज की स्थिति में ओपीएस में जो बेनिफिट मिलेगा एक सिक्योरिटी रहेगी पेंशन की वो एनपीएस से ज़्यादा अच्छी है। तो आप स्लाइड्स को रोक के और भी डिटेल जो देख सकते हैं कैलकुलेशन वगैरह ग्रेजुइटी का कैसा होता है, पेंशन का कैलकुलेशन कैसा होता है और जो और भी बेनिफिट्स वगैरह जो ओपीएस एनपीएस में मिलते हैं कर्मचारी को वो क्या क्या है। और अभी ह्यूमर जो चल रहा है और जो न्यूज़ आ रही है एनपीएस की उसको भी हम लोगों ने वेबसाइट से निकाला है और आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो आप शांति से इत्मीनान से बैठ के प्रेजेंटेशन को देखिए और उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें इतना ही था और हम आपको सजेशन के रूप में बोलेंगे कि अभी ओपीएस ही सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि आप जिस डेट से ओपीएस पर हस्ताक्षर करेंगे लेने का वो उसी दिन से लागू होगा, यानी कि एक एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है।
अगर आप 15-20 साल की सर्विस कर चुके हैं तो आपका जो पेंशन बनेगा वो वर्किंग ऑफ सर्विस वर्किंग पीरियड के आधार पर बनता है, तो वो कम रहेगा। तो ये एक डेफ़िनेटली अच्छा सौदा नहीं है। अगर आपको ओपीएस में ये चीज़ें पता है तो आप समझ ही रहे होंगे। तो गवर्नमेंट को होना ये था कि अगर ओपीएस दे रहा है तो उसको एज़ इट इज़ लागू करना था। इसमें इस प्रकार के कंडीशंस जो हैं कि एनपीएस से कंपैरिज़न वाली नहीं डालना था।